तो कैसे हैं दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के लिए एक और नया रिएक्शन वीडियो लेकर। मैं हूं ऋषभ। तो दोस्तों आज ये जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे वुमेन्स को लेकर, महिलाओं को लेकर। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है वो है सना अमजद का। और दोस्तों आज के वीडियो का जो टाइटल है वो ये रहा कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, विच कंट्री हैज मोर फ्रीडम ऑफ वुमेन्स। मतलब दोस्तों कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में किस देश में महिलाओं को ज्यादा आजादी है। तो वीडियो इसी टॉपिक पे आधारित है। तो दोस्तों देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के लोग इस बात पर क्या कहते हैं कि किस कंट्री में महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा और आजादी है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ सना अमजद और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पर। सोसाइटी में जहाँ मर्द हजरात अपना अहम किरदार अदा करते हैं, वहीं खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना हमें चलती हुई नजर आ रही हैं। आज हम पाकिस्तान की आवाम से पूछेंगे किस मुल्क में वुमेन एम्पावरमेंट ज्यादा है और किस मुल्क की खवातीन को ज्यादा आज़ादी हासिल है, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है। जब औरतें बाहर निकलेंगी और वर्क लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर या प्रैक्टिकल फील्ड्स के अंदर आएंगी, तो इससे हाउस होल्ड इनकम ग्रो होगी, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। और आई थिंक सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अपनी जो भी ऑप्शंस वो सिलेक्ट करना चाहते हैं या जो भी वो पैसेज व्हाटएवर दे वांट टू चूज इन देयर लाइफ, they can definitely they should pursue that. So I think it is extremely important that not only men but also women should look up towards what field they want to choose. वुमेन एम्पावरमेंट किसी कंट्री की डेवलपमेंट में कितना रोल प्ले करती है? डेफिनेटली 50% हम ख़वातीन हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। अगर 50% जो आपका है वो अगर आप लेज़ी कर दें, उनको आइसोलेट कर दें, तो हमारा तो मुल्क कभी भी डेवलप नहीं होगा। उनको जब तक आप इस सारे प्रोसेस में नहीं लेके आएंगे तब तक डेवलपमेंट नहीं होगी। और मेरा ख्याल है कि जितने चांसेस देने चाहिए उनको इजी करके, उनकी जो पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें उनका आ जाता है कि टाइमिंग्स हो जाएं, उनके बच्चों का हो जाए, चीज़ें हो जाएं, वो अगर आप हेल्पफुल हैं तो नो डाउट जो मेरा ख्याल है कि ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा काम कर सकती हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ऐसी कौन सी पॉलिसीज बनानी चाहिए या किन के सेक्टर्स पर काम करना चाहिए कि खवातीन मुआशरे में अपना पहले से अच्छा और बेहतर किरदार अदा कर सकें? आई थिंक सबसे पहले तो एक सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट औरतों को देना, उनको मुहैया करना, ये गवर्नमेंट का सबसे मेन होना चाहिए फोकस। उसके अलावा जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क बांग्लादेश में उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में इतना ज़्यादा औरतों को यूटिलाइज़ किया है, तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड प्लेटफॉर्म। और जनरली भी आप जिस तरह आप देखें आईटी सर्विसेज हैं, उसमें कोई फिजिकल मेहनत नहीं होती, तो आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन चीज़ों पे औरतों को आगे लेके आना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ आई थिंक अगर उसको सम अप किया जाए तो वो एजुकेशन है। अगर औरतें वेल एजुकेटेड होंगी तो वो फिर हर फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। बेसिक जो चीज़ें हैं, सबसे पहले है लेडीज़ की सिक्योरिटी। आई थिंक कि सबसे पहले उनके लिए ऐसे सेक्टर्स जो है वो बनाए जाएं ताकि ऐसा चेक एंड बैलेंस रहे कि कहीं पे भी उनको जो है वो टॉर्चर ना किया जाए, मेंटली, फिजिकली या किसी भी तरीके से जो है वो उनका अब्यूज़ ना हो। और दूसरी बात ये मैं कहूँगी कि सबसे पहले जो है वो हमारे मुल्क में इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि अगर आवाम में या कहीं गैदरिंग में लेडीज़ जा रही हैं तो उनके साथ आयशा जैसे वाक़यात ना हो। बेशक लड़की टिकटॉकर है या कोई जॉब करती है या किसी दफ्तर में बैठती है, जहाँ पे भी वो काम कर रही है, इट डजंट मैटर कि वो किस सेक्टर से है। आपका मसला ये है कि वो एक खातून है, आपने उसको सिक्योर करना है एक औरत की हैसियत से। आपने उसको एक टिकटॉकर की हैसियत से कवर नहीं करना, आपने एक एक्टर की हैसियत से उसको कवर नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको एक औरत समझ के उसको महफूज रखना है इन सब चीज़ों। सबसे बड़ा जो मुझे रिसोर्स वेस्टेज लगता है वो ये लगता है कि हमारे यहाँ पे अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स की ही एग्जांपल ले लें तो मोस्टली आपको मेडिकल फील्ड के अंदर जो स्टूडेंट्स नज़र आएंगी वो फीमेल स्टूडेंट्स होंगी। लेकिन उनमें से भी जब आप देखती हैं कि अगर 100 लोगों ने 100 लड़कियाँ जो हैं वो डॉक्टर्स बन रही हैं, तो उनमें से 70 या 80% जो होती हैं वो उसको प्रैक्टिस ही नहीं करती। ठीक है, और यहाँ पे मकसद ही ये होता है कि जी ये एजुकेशन ले ले और इसकी शादी कर देंगे, अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाएगा, जो कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमी। मतलब गवर्नमेंट सीट्स जो हैं जो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर हैं वो भी वेस्ट हो रही हैं और इकोनॉमी जो है उसको भी वो बूस्ट नहीं मिल रहा, जो अगर ये लोग प्रैक्टिस करें, इकोनॉमिक साइकिल के अंदर आएँ तो जो एडवांटेजेस मिलेंगे। तो दोस्तों ये रही वीडियो और आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तानियों ने किस तरीके से महिलाओं के ऊपर अपनी अपनी बातें कही हैं और राय दी है। तो जिस तरीके से वीडियो में देखा गया है कि जितने लोगों ने आकर ऑन मीडिया इस तरीके से महिलाओं पे बोला है, तो किसी ने भी ये नहीं कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, महिलाओं को आज़ादी नहीं देनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है
कि आप लोगों ने महिलाओं को सपोर्ट किया है, उनके फ्रीडम का सपोर्ट किया है और उनको बराबर का हकदार माना है समाज के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, खासतौर पे पाकिस्तानी लोगों की वजह से, पाकिस्तानी लोगों की। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले महिलाओं को उनका खास सम्मान नहीं मिलता था, तो ये अच्छी चीज़ें नहीं थी एक अच्छे समाज के लिए। लेकिन आज महिलाओं को पूरा हक मिलता है, बराबर का योगदान मिलता है समाज के अंदर। तो एक बराबर और एक अच्छे समाज की शुरुआत कहाँ से होती है? ना कि किसी गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ की गवर्नमेंट महिलाओं को फ्रीडम और उनके अधिकार नहीं देती है। ये चीज़ें होता है आपके यहाँ से, मतलब खुद के घर के यहाँ से। अगर आप अपनी बहन या बेटी को अच्छे से एजुकेट करें, स्टार्टिंग में आप उनको घर से निकालें, पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, तो आगे चलकर वो खुद ही इतना काबिल बन जाएंगे कि वो अपने पैरों पर खड़े होने के सक्षम रहेंगे। उनको पता होगा कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हम किस फील्ड में और बेहतरीन कर सकते हैं, या हमें जॉब अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो कौन सी जॉब मेरे लिए बेटर होगी। तो ये सारी चीज़ें वो चुन सकेंगे अगर वो घर से बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत जो है वो आपके घर से होगी, आपसे होगी। तो ये मत सोचिए कि भाई कोई गवर्नमेंट या कि कोई सरकार आके आपके समाज को बदल देगी, अचानक से महिलाओं को बराबर अधिकार दे देगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो अधिकार है, लेकिन हमें स्टार्ट करना पड़ेगा अपने खुद के घर के यहाँ से, अपने खुद की बहन बेटियों से, कि हम उन्हें एजुकेट करें, अच्छी शिक्षा दें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब आप इस तरीके की शुरुआत करते हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो महिलाओं के लिए अच्छे सेक्टर में उनके टैलेंट के मुताबिक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे, उनको लाइफ में कुछ करने का मौका दे। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है अगर आप अपनी बहन बेटियों को एजुकेट करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं उसके बाद की। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो और मिलता हूँ अगले किसी नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।